पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों एवं प्रिय दर्शकों, आप सबको जय यीशु की। आज गुड फ्राइडे है, आज पवित्र शुक्रवार है। जब हम पवित्र शुक्रवार के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन जो है शोक से भर जाता है, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं। पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान कुर्बानी दी। हम छोटे होते थे तब से लेकर अब तक हमें यही बताया गया है कि आज के दिन हमें चुप रहना है, बातें नहीं करनी है, टीवी नहीं देखनी है, हमें शोक मनाना है। लेकिन गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, सिर्फ शोक मनाने का दिन नहीं है। आज के दिन मैं समझता हूं केवल दुख का दिन नहीं है। आज के दिन उस प्रेम की ऊंचाई को समझने का दिन है, उस प्रेम की गहराई को समझने का दिन है। उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जो प्यार प्रकट किया था, उस प्यार का एक अनुभूति लेने का दिन है गुड फ्राइडे के दिन। क्योंकि गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, एक द्वार है जिससे होकर हम प्रभु के उस प्यार को समझ सकते हैं, क्षमा को समझ सकते हैं, दया को समझ सकते हैं और नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कितनी रहस्य इस गुड फ्राइडे में छिपे हैं। ये गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि प्रभु हमें बेहद प्यार करता है। ये पुण्य शुक्रवार हमें सिखाता है कि प्रभु हमें सदा हमेशा क्षमा करता है। ये पुण्य शुक्रवार हमें सिखाता है कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए मैं कहता हूं, जो पुण्य शुक्रवार की जो भूमिका है, जो शीर्ष है, जिस पर हमें मनन करना चाहिए, वो ये है, क्रूस हार नहीं, विजय है। क्रूस हार नहीं, विजय है। प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर हमें कई सारे शिक्षाएं दी हैं और आप लोगों ने सुना ही होगा कई प्रवचनों में। प्रभु के उस अंतिम 7 वचनों पर हमने बहुत मनन किया होगा, लेकिन आज मैं उन 7 वचनों के द्वारा अपने जीवन को सवाल करने के लिए आपको मजबूर करना चाहता हूं। हो सकता है हमने 1000 बार सुना होगा इन 7 वचनों को, लेकिन आज फिर एक बार इन वचनों को हम पुनः सुने, इन वचनों पर पुनः ध्यान करें। इन वचनों पर ध्यान करते समय अपने आप की भी जांच करें। ज्यादा लंबा चौड़ा जांच करने की जरूरत नहीं है, हम एक एक वचन पर जरूर पूछें। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचनों को हमें दिया है और इन 7 वचनों के साथ 7 सवाल भी आज स्वयं का करना मैं मानता हूं कि हमें ये सवाल करना चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके साथ इन 7 सवालों को आपके समक्ष रखते हुए इन 7 वचनों पर आपके साथ मिलकर मैं चिंतन करना चाहता हूं, मनन करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं इस पवित्र दिन, इस पुण्य शुक्रवार के दिन। पहला जो वचन है, सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह का उस पवित्र क्रूस से, संत लूकस के सुसमाचार
अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्रूस से पहला जो जीवन की पाठ है, क्षमा करने की पाठ, माफ करने की पाठ। आजकल हम देखते हैं इतनी आसानी से हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, इतनी आसानी से हम किसी को माफ नहीं करते हैं। हम बदला लेने की दुनिया में जी रहे हैं। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां क्षमा करना उतना आसान नहीं प्रतीत हो रहा है। और इस संदर्भ में प्रभु का ये वचन हमारे मसीही जीवन में क्या महत्व रखता है। हे प्रभु इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्या मैं प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में उतार सकता हूं? जब मेरे साथ कुछ गलत होता है, जब मेरे साथ धोखा होता है, जब मुझे लोग बुरा कहते हैं या मेरे विरुद्ध बुराई करते हैं, क्या मैं एक मसीही जीवन जीने के नाते प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से दिए गए इन वचनों को अपने जीवन में उतार सकता हूं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं यहाँ खड़े होकर आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ। ये आसान है मेरे लिए प्रचार करना। जब मुझे वास्तविकता में इन वचनों को अपने जीवन में प्रयोग करना है, लागू करना है, तब जाके मुझे लगता है ये कठिन है। क्योंकि किसी को माफ करना आसान नहीं है, किसी को क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव नहीं है, संभव है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें कर दिखाया है। अब प्रभु ने हमें कर दिखाया है, हम भी अपने जीवन में जरूर कर सकते हैं। आज गुड फ्राइडे वाले दिन हमें बड़े बड़े संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा संकल्प जरूर लेना है कि आज तक जिन्हें मैंने माफ नहीं किया है, आज मैं जब प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस मरण को याद कर रहा हूं, मैं ये चीज जरूर अपने जीवन में करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने क्रूस से मरने से पहले मुझे ये शिक्षा दी है, एक शिक्षा दी है कि मैं अपने विरोधियों को, मेरे खिलाफ जो भी कुछ भी किया हो, दिल से आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनको मैं अपने दिल से माफ कर रहा हूं। अगर हम ये करेंगे, मैं समझता हूं प्यारियों, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए सचमुच गुड फ्राइडे होगा, प्रभु का अनुग्रह का दिन होगा। क्योंकि प्रभु यही पसंद करेंगे। मैंने जो शिक्षा मेरी जनता को दी है, मेरी जनता उसे मान रही है, मेरा बेटा उसे मान रहा है, मेरी बेटी उसे मान रही है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। इसलिए मैंने कहा एक ही चीज़ हमें करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो शिक्षा प्रभु ने क्रूस से हमें दी है, माफ़ करने की, क्षमा प्रदान करने की, हम भी 2 मिनट 3 मिनट अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि कितने लोगों को अभी तक हमने माफ़ नहीं किया है। उस वजह से हमें दुख हो रहा है अंदर, हम टूटे जा रहे हैं, रिश्ते टूटे जा रहे हैं। एक पल लगता है जाकर उन्हें बोलने का कि मैं आज से अपने जीवन प्रभु के इन वचन पर आधारित रखते हुए जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। पहला संदेश है आज के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन। दूसरा प्रभु का वचन है आज के दिन क्रूस से, संत लूका के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस डाकू को कहते हैं जो ये कहकर अपने साथी डाकू को चुप कराता है कि जो सजा हम भोग रहे हैं ये जायज है, हम इस सजा के लायक हैं, लेकिन ये निर्दोष हैं। हे प्रभु, जब तुम अपने राज्य में आओगे मुझे जरूर याद करना है। उस डाकू की प्रार्थना सुनी गई है, क्योंकि वो पश्चाताप करके प्रभु के आगे प्रार्थना की है। अब प्रभु उस डाकू से कहते हैं,
आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस वचन से मेरे लिए मेरा जीवन संदेश क्या है? अपराधी को यीशु नया जीवन दिया। एक पापी को प्रभु यीशु मसीह क्रूस से नया जीवन दिया। लेकिन उस नया जीवन पाने के लिए उसने एक काम जरूर किया, वो है पश्चाताप, तौबा, और उद्धार पाया। आज मैं समझता हूं कि मैं एक पापी हूं, बड़ा पापी हूं, महान पापी हूं। मेरे जीवन में ऐसे पाप हैं जिनके लिए मैंने आज तक पाप स्वीकार नहीं किया हो। मेरे जीवन में ऐसे कुछ पल हैं जिनके लिए मैंने पश्चाताप नहीं किया हो। हर एक अपने जीवन की जांच कर सकता है, और आज के दिन जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि आज पुण्य शुक्रवार है। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, और आज के दिन भी मैं अपने जीवन की जांच ना करूं, फिर क्या फायदा है ईसाई बनकर अपने जीवन गुजारने का? कोई फायदा नहीं है। प्रभु हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर अपना जान कुर्बानी दी है, और मैं आज भी पाप में डूबा रहूं, पाप में जीवन बिताते रहूं, तो मसीही जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। आज भी टाइम है, समय है। उस डाकू के पास मरने से पहले थोड़ा सा वक्त था, क्योंकि उनके टांगे तोड़े गए, वो मर गए। थोड़ा सा वक्त था, उस वक्त का भरपूर फायदा उठाया, उस समय का वो भरपूर फायदा उठाया। हमारे पास भी बहुत समय है, वक्त है। वक्त किसके लिए? अपने जीवन की ओर ध्यान देने के लिए, अपने आप को जांच करने के लिए कि जो पाप अभी भी मेरे जीवन में हैं, उन पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, जीवन को सुधारने का वायदा करने के लिए। जब हम ये करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जो शब्दों को उस डाकू के लिए प्रयोग किया था, वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए ज़रूर बोलेंगे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगे। स्वर्ग में प्रभु के साथ होने के लिए हमें अपने पापों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा संदेश जीवन के लिए शुक्रवार वाले दिन। और तीसरा जो प्रभु का वचन है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह की मां खड़ी हैं, और वो शिष्य जिनसे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे। और क्रूस से प्रभु यीशु मसीह अपने मां को देखते हुए कहते हैं, देख तेरा बेटा, तेरा पुत्र। और उस चेले से, उस शिष्य से प्रभु कहते हैं, देख तेरी मां। क्रूस पर भी यीशु अपनी मां और शिष्य की चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह दुख झेल रहा है, और उनकी जो ध्यान जो है अपने दर्द पर नहीं। यह कितना महान प्यार है यार। ये प्यार को हम कैसे समझे? मुझे चोट लगी है, और मेरा ध्यान मेरे चोट पर नहीं जा रहा है, जो दर्द मुझे हो रहा है और बहुत दर्दनाक है। ये मेरा हालत बहुत दर्दनाक है, और मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं जा रहा, वहां पे जा रहा है कि मेरी मां खड़ी है, मेरा शिष्य खड़ा है। उनके लिए वो चिंतित थे। इसलिए मां को कह रहा है, देखो ये तेरा बेटा है, संभालो। शिष्यों को कह रहा है कि ये तेरी मां है, अपने पास रखो, तुझे संभालेगी। ये प्रभु का प्यार का एक बोलते ना, एक उत्तम चिन्ह। प्रभु यीशु मसीह के प्यार का ये उत्तम चिन्ह है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। प्रभु हमेशा हमारी चिंता करते हैं। इसलिए मुझे ये वचन बहुत पसंद है। संत पत्रस के पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7। मैं बार बार इस वचन को पढ़ता हूँ। जब भी मैं अपने आप को दुख में पाता हूँ, ये वचन को पढ़ता हूँ। संत पत्रस के
पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में लिखा है, सब प्रकार की चिंताओं को उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। कहने का मतलब है वो हमेशा हमारी चिंता करता है। उसका सबूत पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस से प्रभु ने हमें दिखाया है। अपनी माँ को देखकर कहता है, देख तेरा बेटा। उस शिष्य को देख के कहता है, देख तेरी माँ। आइए हम प्रभु के इस प्यार को समझें, बेफिक्र रहें, चिंतित ना रहें, क्योंकि हमारा ध्यान रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हैं। सब प्रकार की चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दें। बहुत चिंताएं हैं हमारे जीवन में। परिवार में अपनी चिंताएं हैं, बच्चों में अपनी चिंताएं हैं, काम नहीं मिलने वाले, नौकरी के तलाश में रहने वाले उन सभी भाइयों को बहनों को अपनी चिंताएं हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी अपनी चिंताएं हैं। जिनको बच्चे का वरदान नहीं मिला है उनकी अपनी चिंताएं हैं। हर किसी की अपनी अपनी चिंताएं हैं और प्रभु सबकी चिंताएं जानता है। प्रभु सबकी जरूरत जानता है और क्रूस से आपको तसल्ली देगा। आज के दिन जब मैं क्रूस को देखता हूं, पुण्य शुक्रवार के दिन, मैं प्रभु के इस तसल्ली से भर जाता हूं। प्रभु मेरी चिंता करता है, मेरा प्रभु मेरी चिंता करता है। मुझे अपनी चिंताओं को उस प्रभु पर छोड़ देना चाहिए और चुपचाप मुझे अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वो मेरा ध्यान रखता है। पुण्य शुक्रवार के दिन ये जीवन संदेश प्रभु हमें क्रूस से दे रहा है। और चौथा जो संदेश प्रभु क्रूस से हमें दे रहा है उस चौथे वचन से, वो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 40। वहाँ पे लिखा है, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रभु यीशु मसीह उस दर्द में अपने पिता को देखते हुए कहते हैं, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। क्योंकि ईश्वर ने प्रभु को नहीं त्यागा है, लेकिन प्रभु के मन से आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि जिनको प्रभु ने प्यार किया है वो सब इन्हें त्याग कर भागे। उस अकेलापन की उस घनघोर पल में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पाता है और कहता है, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। क्योंकि मैं इन सब के पापों की बोझ उठाकर यहां तक आया हूं। इन सब के पापों की बोझ अपने कंधों पर उठाकर मैं यहां तक आया हूं, क्योंकि सभी ने प्रभु को अकेले छोड़कर भागे, जिन जिन के लिए प्रभु ने अपना सब कुछ दिया था। यह निराशा नहीं, यह पुकार है पूर्ण समर्पण की। हमें लगता है प्रभु जब चिल्ला उठे कि ये प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया, हमें लगता है वो निराशा में है। नहीं, वो निराशा में नहीं है। ये पूर्ण समर्पण का एक सबूत है। सब कोई मुझे त्याग दिया है, मुझे पता है तूने मुझे नहीं त्यागा है। अब प्रभु परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको नहीं त्यागा, इसलिए तीसरे दिन पुनर्जीवित किया, जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी या हम ऐसे परिस्थिति में अपने जीवन जी रहे हैं। हम भी कभी कभी इस तरह चिल्ला उठते हैं, प्रभु मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप को अकेला पा रहा हूं, मेरे लिए कोई नहीं है। निराश मत हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आशा बनकर जरूर आपके जीवन में पुनः आएगा। जिस तरह वो निराशा को आशा में बदला था जी उठकर, उसी तरह जो आपकी जो परिस्थिति है वो निराशजनक है, मायूस है उस परिस्थिति, लेकिन प्रभु उसे उम्मीद में बदलेगा, आशा में बदलेगा। इसलिए ढारस रखो, हिम्मत रखो, प्रभु के साथ खड़े रहो,
प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। उसका प्यार जो है आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। प्रभु आपके साथ रहेगा। आप कोई भी परिस्थिति में हो, वो अनुकूलित हो या विपरीत, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए प्रभु जो कल था, जो आज है, कल रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ही इज अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय है। प्रभु का प्यार अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलेगा नहीं है। वो आपको वैसा ही प्यार करेगा जैसा हमेशा करते आया है। आपकी उन परिस्थितियों में भी जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, कोई आपके लिए सहारा देने वाला नहीं है, तब भी प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। ये सत्य, ये सच्चाई को आज हमें क्रूस से सीखना चाहिए इस गुड फ्राइडे वाले दिन। और आज का जो 5वां जो वचन है जो हमें जीवन संदेश देता है, वो है, प्रभु कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये शारीरिक पीड़ा भी है और एक आध्यात्मिक प्यास भी है। शारीरिक रूप में प्रभु प्यासा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में भी वो प्यासा है। प्रभु हमारी आत्माओं के लिए प्यासा है। प्रभु मेरे लिए प्यासा है। आज मैं निजी तौर पे कहना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु मेरे लिए प्यासा है। प्रभु चाहता है कि मैं उनके साथ रहूं। प्रभु चाहता है मैं उनका बेटा बन के रहूं। प्रभु चाहता है मैं उनकी बेटी बन के रहूं। जब मैं उनके साथ नहीं रहता हूं, प्रभु वो प्यास महसूस करता है। इसलिए प्यारियों, हमारा प्रेम की जो प्यास है, हमारे आत्मसमर्पण की प्यास। प्रभु हमें इतना प्यार करता है कि जब हम उनके साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें वो प्यास लगती है। चलो, ये एक शारीरिक पीड़ा है जो प्रभु महसूस कर रहा है क्रूस पर, लेकिन हम उससे बढ़कर सोचना है कि प्रभु मेरे लिए प्यासा है। मैं प्यासा हूं, मैं आपके लिए प्यासा हूं, आपके लिए प्यासा हूं, आपके लिए प्यासा हूं। हर एक प्रत्येक विश्वास के लिए प्रभु प्यासा है। और हम कैसे इस प्यास को बुझाएंगे? हमें उस प्रभु के साथ रहना है, हमें उस प्रभु के लिए जीवन जीना है, हमें वो प्रभु की संगति में रहना है। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसकी प्यास बुझ जाएगी। फिर वो नहीं कहेगा कि मैं प्यासा हूं। आज भी प्रभु हर दिन बोल रहा है। हो सकता है आपके परिवार में जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे, क्रूस को देखोगे, इस वचन को याद करो, मैं प्यासा हूं। परिवार में माँ चर्च जा रही हो, बच्चे नहीं जा रहे हो, माता पिता अच्छे हों, बच्चे अच्छे नहीं हो। कहना अच्छे नहीं है मतलब विश्वास में मजबूत नहीं हो, कुछ ऐसे जीवन जी रहे हैं जो प्रभु के शिक्षा के अनुरूप नहीं हो। तो जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे, खास करके आज के दिन जब आप चर्च में बैठकर उस क्रूस की ओर देख रहे हो या उस क्रूस की उपासना में शामिल हो रहे हो, वो प्रभु उस क्रूस से यही कह रहा है, बेटा बेटी बच्चे, मैं प्यासा हूं तुम्हारे लिए। क्यों नहीं आते मेरे पास? क्यों नहीं मेरी प्यास बुझाते? आज हमें संकल्प करना है कि प्रभु की प्यास बुझाना है। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें, हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करें। ये 5वां जीवन संदेश है इस पुण्य शुक्रवार के दिन। और छठा जो संदेश है हमारे लिए आज के दिन, प्रभु कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में, सब पूरा हुआ है, सब पूरा हुआ है। ये पूर्णता का एक घोषणा पत्र है। प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन कार्य के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आए थे, वो आज प्रभु यीशु मसीह पूरा किया है। पिता ईश्वर ने जिस जिम्मेदारी को अपने बेटे को देकर इस धरती पर भेजे थे, जिस जिम्मेदारी के बारे में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसके लिए अपने एकलौते बेटे को दे दिया है। और जो कोई उस बेटे पर विश्वास करें, वो सर्वनाश नहीं होगा बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह
हमें बचाने के लिए आया था और इसलिए ईश्वर ने उसको, अपने बेटे को इस धरती पर भेजा था। और आज क्रूस पर वो प्रभु यीशु मसीह कहता है सब पूरा हो गया है। ये प्रभु जिसके लिए तूने मुझे भेजा था, ये पिता ईश्वर, ये मेरे पिता, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था, मैं आज वो काम पूरा कर रहा हूं। मैं आज वो काम पूरा कर रहा हूं। और एक संतुष्टि है प्रभु में, हम देखते हैं कि उसने अपने बाप की मर्जी पूरी किया है। क्या मैं अपने जीवन को भी प्रभु की योजना में पूरा कर रहा हूं? यह सवाल आज के दिन जरूर पूछना है। जो योजना प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के उस योजना का अनुसार पूरा किया है, वैसे ही आज के दिन मुझे भी सोचना है, मैंने भी ये सोचना है कि क्या मैं भी जो प्रभु की इच्छा है मेरे जीवन में उसे पूरी करने के लिए तैयार हूं, या उसे पूरी करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। ये सवाल आज जरूर पूछना है जब हम इस पुण्य शुक्रवार में जी रहे हैं, पुण्य शुक्रवार में शामिल हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से हमें भी यही बता रहा है सब पूरा हुआ है। जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व प्रभु ने हमें दिया है, पारिवारिक जिम्मेदारी हो या सेवा करने की जिम्मेदारी हो, पुरोहित की जिम्मेदारी हो, धार्मिक बहनों की जिम्मेदारी हो, या जो भी प्रचारक की जिम्मेदारी हो, पढ़ाई की जिम्मेदारी हो, काम करने की जिम्मेदारी हो, जो भी जिम्मेदारी हो, हम प्रभु की इच्छा मानकर, प्रभु की योजना मानकर उन जिम्मेदारियों को प्रभु के लिए निभाएं, सच्चाई में, ईमानदारी में निभाएं। यही वायदा आज के दिन हम प्रभु के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह है छठा वचन जो प्रभु हमें दिया है, सब पूरा हुआ है। और आज के दिन के जो आखिरी वचन जो प्रभु हमें क्रूस से देता है वो है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। संत लूका के सुसमाचार अध्याय 23 पद संज्ञा 46 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के हाथ में सौंप देते हैं। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण। जब हमारा विश्वास पूर्ण है तो हमारा समर्पण भी पूर्ण होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से अपने आप को पिता के हाथों में दे दिया था, वैसे ही हमें भी अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के हाथ में देना है, ईश्वर के हाथ में देना है। क्योंकि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में देते हैं, ये अंत नहीं, ये आरंभ है, ये नया आरंभ है, ये नई शुरुआत है। क्या मैं हर परिस्थिति में अपनी आत्मा को प्रभु को सौंपता हूँ? जब हम पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो ये किसी चीज़ के अंत नहीं होता, एक नया आरंभ होता है, नए जीवन का आरंभ होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आत्मा को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वहाँ पर एक नई आरंभ शुरू होता है, नया जीवन शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे। इसलिए इस रहस्य को समझें। प्यारियों, आज आध्यात्मिक इस सफ़र में, खास करके आज के इस पुण्य शुक्रवार के दिन, हमें कुछ सवाल ज़रूर पूछना है। पहला सवाल है, क्या मैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने अकेलेपन में भी प्रभु से जुड़े रह सकता हूँ? क्या मैं दूसरों की प्यास बुझाने को तैयार हूँ? इन सवालों को बार बार पूछो आज के दिन, ताकि हमें उत्तर मिले। और जब हम उत्तर मिले तो हमें अपने जीवन को बदलकर प्रभु योग्य जीवन जीने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रूस का रहस्य प्रेम की महिमा है। जब हम इस क्रूस की रहस्य को जान लेंगे तो हम प्रेम की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज का दिन हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। जो प्रभु ने हमें एक नया जीवन देने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, उस बलिदान को
भली भांति समझकर अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में प्रभु को देने के लिए आज के दिन हम कोशिश करें। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रभु से आज के दिन के लिए प्रार्थना करें। हे क्रूस पर चढ़े प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रत्येक वचन में प्रेम है, बलिदान है और जीवन है। मुझे भी ऐसी कृपा दे कि मैं क्षमा कर सकूं, प्रेम कर सकूं और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सकूं। तेरे क्रूस की छाया में मैं सुरक्षित हूं। प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र और मुबारक नाम पर, आमीन।